नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरबीएसई बोर्ड की नई तथा पुरानी पाठ्य पुस्तकों में राजस्थान जीके का जो भी मैटर दिया गया था उसको डिस्कस कर रहे थे। इस क्लास में हम आपके राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 की जो पुरानी पाठ्य पुस्तक चलती थी उसमें राजस्थान की चित्रकला से संबंधित जो भी मैटर दिया गया था उसको इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव काल 15वीं शताब्दी माना जाता है। तो कौन सी 15वीं शताब्दी माना जाता है? राजपूत काल में भित्ति चित्र, पोथी चित्र, काष्ठ पट्टी का चित्र और लघु चित्र बनाने की परंपरा रही है। तो राजपूत काल था ना, उस टाइम कौन कौन से चित्र बनाए जाते थे? एक तो भित्ति चित्र हो गया, पोथी चित्र, काष्ठ पट्टी का चित्र, लघु चित्र, ये सब बनाए जाते थे। अधिकांश रियासतों के चित्र बनाने के तौर तरीकों स्थानों के अनुसार मौलिकता और सामाजिक राजनीतिक परिवेश के कारण अनेक चित्र शैलियों का विकास हुआ था। तो ये सब आपके दे रखा है कि नेक्स्ट हम देखते हैं, यथा मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़ और कोटा चित्र शैली। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में दिखाई देता है। तो राजस्थानी जो चित्रकला है उसका प्रारंभिक रूप किस शैली में दिखाई देता है? मेवाड़ शैली में दिखाई देता है। इसलिए इसे राजस्थानी चित्र शैलियों की जनक शैली भी कहा जाता है। तो राजस्थानी चित्र शैलियों की जो जननी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मेवाड़ चित्र शैली को। किसे? मेवाड़ चित्र शैली को कहा जाता है। 1260 में चित्रित श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इसी शैली का प्रथम उदाहरण है। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये किस शैली में है? यह है मेवाड़ की शैली में। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, ये है मेवाड़ शैली में है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेवाड़ शैली है। मेवाड़ राज्य राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र माना जा सकता है। महाराणा अमर सिंह के शासन काल में इस चित्र शैली का अधिक विकास हुआ था। तो मेवाड़ चित्र शैली का सर्वाधिक विकास किनके काल में हुआ था? महाराणा अमर सिंह के। लाल पीले रंग का अधिक प्रयोग होता है। गरुड़ नासिका, परवल की खड़ी, फांक से नेत्र, घुमावदार लंबी अंगुलियां, अलंकारों की अधिकता, चेहरे की जकड़न आदि इस शैली की प्रमुख विशेषता है। ये सब मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? गरुड़ नासिका, परवल की खड़ी, फांक से नेत्र, घुमावदार लंबी अंगुलियां, अलंकारों की अधिकता, चेहरों की जकड़न, ये सब मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता है। इस शैली की प्रमुख विशेषता है। मेवाड़ शैली के चित्रों का विषय श्रीमद् भागवत, सूरसागर, गीत गोविंद, कृष्ण लीला, दरबार के दृश्य, शिकार के दृश्य आदि थे। इस चित्र शैली के चित्रकारों में मनोहर, गंगाराम, कृपाराम, साहिबदीन, ये सब कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? ये है मेवाड़ की चित्र शैली से। एक तो मनोहर हो गए, गंगाराम हो गए, कृपाराम, साहिबदीन, ये है मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है जगन्नाथ, ये सब कौन सी चित्र शैली से है? मेवाड़ चित्र शैली से। राजा अमर सिंह के काल से इस शैली में मुगल प्रभाव दिखाई देता है। तो अमर सिंह के बाद वाला जो काल है वहां से क्या दिखाई देता है? इसमें मुगल प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मारवाड़ शैली। मारवाड़ में राव मालदेव के समय इस शैली का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। तो मारवाड़ शैली का विकास किसके समय हुआ? मालदेव के समय। इस शैली में पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के और स्त्रियां गठीले बदन की, बादामी आंखें, वेशभूषा ठेठ राजस्थानी और पीले रंग की प्रधानता होती थी। तो मारवाड़ शैली में क्या है? लंबे चौड़े गठीले बदन के पुरुष, गठीले बदन की स्त्रियां, बादामी आंखें, वेशभूषा कैसे राजस्थानी, पीले रंग की प्रधानता, ये सब कौन सी मारवाड़ शैली की विशेषता है। चित्रों के विषय नाथ चरित्र, भागवत, पंचतंत्र, ढोला मारू, मुमल दे, निहाल दे, लोक गाथाएं होती थी। तो ये पंचतंत्र वाला पूछा जाता है। ढोला मारू, मुमल दे, निहाल दे, ये सब कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? यह है मारवाड़ चित्र शैली से। पंचतंत्र याद रखना है, ढोला मारू, मुमल दे, ये सब कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? मारवाड़ चित्र शैली से। चित्रकारों में वीर जी, नारायण जी, अमरदास, छज्जू भाटी, किशन दास, कालूराम आदि प्रमुख है। तो मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में कौन आगे? वीर जी, नारायण दास जी, अमरदास जी, छज्जू भाटी, किशन दास और कालूराम, ये सब मारवाड़ चित्र शैली में आ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं बीकानेर चित्र शैली। महाराजा अनूप सिंह के समय इस शैली का वास्तविक रूप से विकास हुआ। लाल, बैंगनी, सलेटी और बादामी रंगों का अधिक प्रयोग होता था। बीकानेर शैली में कौन से? लाल, बैंगनी, सलेटी और बादामी रंग है, इनका है ना क्या होता था? अधिक प्रयोग होता था। बालू के टीलों का अंकन
लंबी इकहरी नायिकाएं, मेघमंडल, पहाड़ों और फूल पत्तियों का आलेखन इस शैली की प्रमुख विशेषताएं रही है। तो बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? लंबी इकहरी नायिकाएं, मेघमंडल, पहाड़ों और फूल पत्तियों का आलेखन, ये सब क्या है? बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताएं। शिकार, रसिक प्रिया, रागमाला, श्रृंगारिक आख्यान विशेष रहे हैं। इस शैली पर पंजाब, कलम, मुगल शैली और मारवाड़ शैली का प्रभाव पाया जाता है। बीकानेर शैली पर है ना कौन सा? पंजाब, कलम, मुगल शैली और मारवाड़ शैली का क्या मिलता है? प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली यह राजपूत कालीन चित्रकला की अत्यंत आकर्षक शैली है। इस शैली का सर्वाधिक विकास राजा नगरीदास के समय में हुआ। तो क्या है? नागरीदास या फिर नागरीदास इनके समय में कौन सी चित्र शैली का विकास हुआ? वह है किशनगढ़ शैली। उभरी हुई ठोडी, नेत्रों की खंजनाकृति बनावट, धनुष्याकार भौहें, गुलाबी अदा, सुरमय सरोवरों का अंकन इस चित्र शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो किशनगढ़ चित्र शैली की ये प्रमुख विशेषता है। बनी ठनी इस चित्र शैली की सर्वोत्तम कृति है, जिसे भारतीय चित्रकला की मोनालिसा कहा जाता है। तो बनी ठनी कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ चित्र शैली से, और इसे भारतीय चित्रकला की मोनालिसा भी कहा जाता है। इसका चित्रण किसने किया था? निहाल चंद, मोरध्वज निहाल चंद ने क्या बनाया था? बनी ठनी भारतीय चित्रकला की मोनालिसा कहा जाता है। और वो किन के दरबार में थे? वो थे नागरीदास के दरबार में थे चित्रकार। इस शैली के चित्रों में कला, प्रेम और भक्ति का सर्वांगीण सामंजस्य पाया जाता है किशनगढ़ चित्र शैली का। नेक्स्ट देखते हैं कि जयपुर शैली। इस चित्र शैली का काल 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। इस शैली पर राजस्थान में मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। सफेद, लाल, पीले, नीले और हरे रंग का अधिक प्रयोग होता था। कौन सी? जयपुर चित्र शैली में। सोने चांदी का उपयोग, पुरुषों की बलिष्ठता और महिला की कोमलता कौन सी चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? वह जयपुर चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है। शाही सवारी, महफिलें, राग रंग, शिकार, बारहमासा, गीत गोविंद, रामायण आदि प्रमुख विषय रहे हैं किस चित्र शैली के? वो हो गए किशनगढ़ चित्र शैली से के। नेक्स्ट देखते हैं बूंदी चित्र शैली। बूंदी चित्र शैली की में देखते हैं मेवाड़ से प्रभावित राव सूजन के प्रारंभ बूंदी शैली उम्मेद सिंह के समय तक उन्नति के शिखर पर पहुंची थी। लाल पीले रंगों की प्रचुरता, छोटा कद, प्रकृति की का सतरंगी चित्रण इस चित्र शैली की विशेषता रही है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, बिहारी सत्सई, नायक नायिका भेद, ऋतु वर्णन बूंदी चित्र शैली के प्रमुख विषय थे। इस शैली में पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। तो ये पूछा जाता है कि पशु पक्षियों का जो चित्रण किस चित्र शैली की विशेषता है? बूंदी चित्र शैली की। इसलिए इसे पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है। वो किसे? बूंदी चित्र शैली को। यहाँ के चित्रकारों में सूरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण, साधुराम मुख्य थे। तो बूंदी की चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? सूरजन, अहमद अली, रामलाल, कृष्ण, श्री कृष्ण और साधुराम। कोटा शैली के बारे में देखते हैं। कोटा चित्र शैली में बूंदी और मुगल शैली का समन्वय पाया जाता है। कोटा शैली में कौन सी? बूंदी और मुगल दोनों शैली का समन्वय पाया जाता है। स्त्रियों के चित्र पुतलियों के रूप में, आंखें बड़ी, नाक छोटी, ललाट बड़ा, लहंगे ऊंचे, वेणी अकड़ी हुई इस शैली की प्रमुख विशेषता रही है। तो ये सब किसकी विशेषता रही है? कोटा शैली की विशेषता रही है। नेक्स्ट देखते हैं कि चित्रों के विषय शिकार, उत्सव, श्रीनाथ कथा, पशु पक्षी चित्रण रहे हैं। तो शिकार के चित्र है ना, वो किस चित्र शैली की विशेषता है? वह है कोटा चित्र शैली की। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि शिकार के चित्र किस चित्र शैली की विशेषता है? वह है कोटा चित्र शैली की। नेक्स्ट हम देखते हैं नाथद्वारा शैली। यह शैली अपनी चित्रण विलक्षणता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ श्रीनाथ जी की छवियों के रूप में पिछवाई चित्रण किया जाता है। तो पिछवाई चित्रण के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? वह नाथद्वारा शैली। ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार राजस्थान चित्रण की दृष्टि से संपन्न रहा है। यहाँ पोथीखाना कहाँ है? जयपुर में। मान सिंह पुस्तक प्रकाश जो कि जोधपुर में है, सरस्वती भंडार जो कि उदयपुर में है, और स्थानीय महाराजाओं और सामंतों के संग्रहालयों में चित्रकला का ऐसा समृद्ध भंडार उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान को धनी बनाए हुए है, वरन भारत की कला निधि का भी एक भव्य संग्रह है। ये तो हो गई चित्रकला। अब हम देखते हैं लोक चित्रकला। ठीक है,
लोक चित्रकला वाला टॉपिक भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पथवारी, पथवारी क्या होता है? गांव में पथरक्षक के रूप में पूजा जाने वाला स्थल जिस पर विभिन्न प्रकार के चित्र बने होते हैं वो क्या कहलाता है? पथवारी। पथवारी क्या होता है? गांव में ना पथरक्षक के रूप में ना पूजा, एक स्थान होता है जिसकी पूजा की जाती है और उस पर क्या होता है? विभिन्न प्रकार के चित्र बने होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पथवारी। नेक्स्ट है पाना। पाना क्या है? राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पाना। कागज पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पाना। नेक्स्ट है मांडना। मांडना क्या होता है? राजस्थान में लोक चित्रकला की एक अनूठी परंपरा है। त्योहार और मांगलिक अवसरों पर पूजा स्थल चौक पर ज्यामिति, वृत्त, वर्ग या आड़ी तिरछी रेखाओं के रूप में मांडना बनाए जाते हैं। तो मांडना तो आपको पता ही होगा कि जब कोई त्योहार वगैरह होता है तो आंगन में बनाए जाते हैं ना मांडना, ठीक है, तो उसे कहते हैं मांडना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फड़। फड़ है फड़ चित्रण। फड़ चित्रण कपड़ों पर किया जाने वाला चित्रण को क्या कहा जाता है? फड़ चित्रण। फड़ चित्रण के लिए कौन सा स्थान था फेमस? शाहपुरा। नेक्स्ट है सांची। यह गोबर के घर के आंगन, पूजा स्थल अथवा चबूतरे पर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सांझी। तो ये हो गया अपने कक्षा 9 की जो राजस्थान अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है उसमें राजस्थान की चित्रकला से संबंधित जो भी मैटर दिया गया है उसको इस क्लास में हम डिस्कस किया है। अगली क्लास में हम अलग अलग जो आरबीएस की बुक है उसमें राजस्थान की चित्रकला का जो मैटर दिया गया है उसको डिस्कस करेंगे।